प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की थी। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक तो बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण भगवान की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो दोस्तों, राधा से जुड़े हुए कई अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रचलित कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए और मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थीं। राधा को अलविदा कर कृष्ण भगवान उनसे दूर चले गए और कृष्ण भगवान राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास कभी वापस नहीं आए। उनकी शादी तो रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। और इसके बाद ही दोस्तों कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। और कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया और फिर प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से निकल गए थे तब राधा की जिंदगी ने भी अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी और राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब भगवान कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया और राधा दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े सारे कार्य देखती थीं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता था भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थीं। लेकिन
महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। लेकिन राधा नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। दोस्तों, जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गईं, उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। तब भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण भगवान के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं, और श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। और भगवान कृष्ण ने तब तक बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से उनमें विलीन नहीं हो गई। और बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि दोस्तों, भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से ही श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि दोस्तों, जब द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। और दोस्तों, जिस जगह पर राधा ने भगवान कृष्ण का इंतज़ार किया था, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।